3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर अपने ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। यह हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफ ज़्यादा हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से एक स्टील का टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत यार 1950 के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे मुल्क के शहरों को आपस में जैसे कनेक्ट कर दिया था और सफ़र इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफ़र मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेन मंजराम पर आई तो दुनिया को लगा ट्रेन का बस यही फ्यूचर है। इसमें हर उस चीज़ का ख्याल रखा गया जो इंसान तसव्वुर कर सकता था, लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है और आज ट्रेन की कमजोरी थी उनके व्हील्स। आज जनरेशन 1 ट्रेन की व्हील शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 पीस स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता है। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ सालों बाद पैसेंजर ने शिकायत करने लगी कि जब ये ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें से एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। टूटे कार जहाँ फूड सर्व किया जाता है वहाँ पड़े गिलास, चमचे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ करने लगते थे। यह वाइब्रेशन और आवाज़ें सफ़र को काफ़ी अनप्लेजेंट बना रही थी और फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो मसला व्हील्स के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील बेशक 1 पीस में बने थे और हर व्हील्स एक साइड से इक्वली बैलेंस भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम का वजन भी बढ़ेगा तो हाई स्पीड RPM पर या एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंट व्हील में वाइब्रेशन पैदा करेगा। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स के कुछ साइड को अनइक्वली घिसा दिया था, जिससे व्हील्स का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन जब यह अनबैलेंस व्हील्स 250 किलोमीटर पर आवर पर घूमता तो पूरी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती। यह किसी भी व्हील्स के एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंचर एक साथ लगाए जाए तो उस तरफ सिर्फ कुछ ग्राम ही सही लेकिन वजन बढ़ जाता है, जो तेज स्पीड में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। इसको हल करने के लिए व्हील्स बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन ऑपोजिटिव साइड पे उतना ही वजन लगाकर व्हील्स को बैलेंस कर देता है। पर ट्रेन के लादात पहियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर अगर वह एक ही पीस में बना हो। और व्हील्स को रिप्लेस करना भी ना सिर्फ मुश्किल बल्कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। लिहाजा जर्मन इंजीनियर्स ने इस ट्रेन के इस मसले को फिक्स करने का एक नया सोल्यूशन निकाला और वो था रिलिएंट व्हील्स। रिलिएंट व्हील्स का खास बात यह थी कि यह 1 पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबर की एक रिंग जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगी। यह डिजाइन खास तौर पर इस वजह से अपनाया गया था जब कभी काउंटर व्हील्स घिसेगा तो सिर्फ उसी पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि पूरे व्हील्स को। उस वक्त जर्मन की ट्रेन में भी यह डिजाइन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मसला यह था कि ट्रेन और 30 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी और आज ट्रेन को 250 किलोमीटर पर आवर पर चलना था। यह एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी बारीकी के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा, पर उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी ट्रेनिंग के रेजिलिएंट व्हील्स का डिजाइन अप्रूव कर दिया और फिर 1992 में तमाम हाई स्पीड ट्रेन पर यह नए व्हील्स लगा दिए गए। कुछ सालों बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1997 में हैनोवर की ट्रेन कंपनी उस्ट्रा ने शॉकिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने अपनी ट्रेन के व्हील्स में कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने अपने क्रैक्स व्हील्स के पार्ट बदल दिए और इतिहासन यह बात डेजवान को भी बता दी गई, जो जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी थी। मगर क्योंकि उस वक्त इस ट्रेन में वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए डेजवान ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया और फिर ठीक 1 साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। सुबह 10:30 बजे इस ट्रेन की 844 हैनोवर स्टेशन में हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में टोटल 14 कोचेस थी, 2 पावर कोच और 12 पैसेंजर कोच। अंदर 287 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। हैनोवर स्टेशन से निकलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था। कोच नंबर 1 में जॉर्ज जिटवन अपनी फैमिली के साथ सवार थे।
उनका सफ़र मज़े से गुजर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ट्रेन के फ्लोर से अचानक कोई चीज़ आकर लगी और अगले ही लम्हों 2 सीट के बीच से स्टील का एक पुर्जा फ्लोर को फाड़कर अंदर निकल आया। यह शार्प स्टील का पुर्जा असल में व्हील का ही टुकड़ा था। यह देखकर जॉर्ज और उनकी फैमिली फौरन कैबिन में आ गई, जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जिस तेज़ी से वो लोग अंदर आया, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट होता तो उसकी फैमिली जिंदा नहीं बचती। उसने फौरन अपने बीवी बच्चों को बराबर वाले कंपार्टमेंट में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरी कोच में मौजूद था। जॉर्ज ने उस वक्त सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपनी पॉलिसी मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता जब तक वह खुद मसले को देख ले। लिहाजा दोनों मिलकर पहले कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ रही थी। जब तक कंडक्टर और जॉर्ज पहली कोच के पास पहुंचे, ट्रेन 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वो एक डेंजरस सेक्शन से गुजरने वाली थी, जहां ट्रैक्स चेंज होते हैं। टूटे हुए व्हील्स का टुकड़ा अब भी ट्रेन के नीचे लटका पटरी से घिसता हुआ जा रहा था। जब ट्रेन ने पहला सेक्शन पॉइंट क्रॉस किया, दो टायर नीचे गिरकर ट्रैक्स के लीवर से टकरा गया और उसमें मोमेंटम एक खतरनाक चीज हुई। ट्रैक की स्विच चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच एक दूसरे पर चला गया। यानी फ्रंट और रियर बोगी अलग अलग डायरेक्शन में थे। ट्रेन की बॉडी शिफ्ट हो गई। कोच नंबर 3 सीधा एक ब्रिज के कंक्रीट पिलर से टकरा गई। इस खौफनाक मंजर ने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ दिया। कोच नंबर 4 ने कॉम्प्लेक्स होते हुए ब्रिज को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन पिलर से टकरा गई। 3 रेलवे वर्कर्स उसी वक्त कुचले गए। कोच नंबर 5 और 6 गिरते हुए ब्रिज के 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गई। उस दोनों कोचेस की हाइट बाद में 6 इंच बच गई। जी हाँ, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाली काफी कोचेस 7, 8, 9 और 10 फुल स्पीड में एक दूसरे से टकराती गई और किसी कागज की तरह फोल्ड होती गई। सिर्फ पहली 2 कोचेस, जहां जॉर्ज और उनकी फैमिली थी, वो बच गई और फ्रंट लोकोमोटिव 3 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त कोच नंबर 3 ब्रिज से टकराई थी, उस वक्त इंजीनियर्स और ड्राइवर को एक झटका जरूर लगा था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि उनके पीछे क्या क़यामत गुजर रही है। जहाँ यह क़यामत हादसा पेश आया, वहाँ ऐसी नामी एक छोटा सा टाउन था। जब वहाँ के लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो सब दौड़कर मौके पर पहुँच गए। उनके सामने जो मंजर था, वह शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। टूटी हुई कोचेज, लोहे के टुकड़े, आग और लोगों की चीखें। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे थे, कुछ लोग अपनी सीट में अटके हुए थे और प्रेशर प्रूफ विंडोज इतनी मजबूत थी कि उनको तोड़ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर को हैवी मशीन बुलवानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए पहले लोगों तक पहुंचने की कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर साइट पर पहुंचे। एम्बुलेंस, मिलिट्री, डॉक्टर सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें करीब एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ के 40 डॉक्टर भी फौरन साइट पर पहुँच गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हादसे में टोटल 101 लोग मारे गए और 88 लोग शहीद जख्मी हालत में पाए गए और 100 के करीब लोग मामूली जख्म आए। जो लोग पहली 2 कोचेस में थे, खुशकिस्मती से उनकी जिंदगी बच गई। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन, जिसको कभी दुनिया के सबसे सेफ ट्रेन माना जाता था, इसी एक डिजास्टर ने यह इंप्रेशन खाक में मिला दिया। इस एक्सीडेंट ने सिर्फ जर्मन ही नहीं बल्कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले फ्रांस, इटली और जापान तक के लोगों को शॉक भी कर दिया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने साइट का एनालिसिस किया, तब शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसा कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर 1 के फ्लोर पर घुसने वाला व्हील्स का पुर्जा देखा तो सब कुछ क्लियर होने लगा। लॉन्ग्स देखे गए तो मालूम पड़ा कि ट्रेन के उसी व्हील्स में पहले भी फ्लैट स्पॉट का इशू रिपोर्ट हुआ था, वह भी 8 मरतबा, लेकिन फिर भी उसे डिस्प्ले नहीं किया गया। ट्रैक डिटेक्ट करने वाली मशीन्स भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी विजुअली इंफेक्शन टॉर्च की मदद से की जाती थी। कंपनी यह कहकर टाल देती थी कि वह मशीन फॉल्ट अलार्म देती है। 1992 में फ्रॉनहोफर नामी एक जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग भी दी गई थी कि हाई स्पीड ट्रेन में रेजिलिएंट व्हील्स खतरनाक हो सकते हैं, और 1997 में हैनोवर ट्रेन कंपनी ने भी वार्निंग दी थी, लेकिन दोनों वार्निंग इग्नोर कर दी गई थी। इंजीनियर ने बाद में बताया कि यह टायर हर दिन 5 लाख मरतबा रोटेट करते थे, और वह भी हाई स्पीड पर। हर रोटेशन में स्टील टायर हल्का सा कंप्रेस होता और वापस एक्सपेंड होता। जो दिन ब दिन बढ़ते चले गए और बीच में रबर लगाने की वजह से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गई और किसी को पता नहीं चला कि व्हील्स असल में क्रैक हो रहे हैं। और फिर फाइनली 3 जून 1998 को सिर्फ एक व्हील टुकड़े की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस डिजास्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद कभी हाई स्पीड ट्रेन के विंग्स वापस मोनोब्लॉक डिजाइन में रिप्लेस किए गए और जैक्सन पॉइंट के आसपास तमाम ब्रिज को रिकेट किया गया ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो सके। जर्मनी ने इस हादसे के बाद अपने पूरे रेल सिस्टम को दोबारा इनवैल्यूएट किया।
प्रेशर प्रूफ विंडोज रिप्लेस की गई कि फ्यूचर में अगर रेस्क्यू की जरूरत पेश आए तो अंदर फंसे लोगों को विंडोज फोड़कर बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी की रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में एसिड डिजास्टर एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है। मोनोब्लॉक बिल्ड्स में बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन हाई स्पीड पर यह वन पीस में कॉस्ट होने की वजह से कम टूटते नहीं हैं। वाइब्रेशन एक सिग्नल होता है कि अब एक बिल्ड को बैलेंसिंग की ज़रूरत है।